मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि आप चोर भी हैं और उसके साथ साथ भिखारी भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर मर्द, औरत, माँ, बहन, बेटी, हम में से कोई भिखारी नहीं है, ना हम भिखारी बनना चाहते हैं। आपकी चोरी के वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है। हम इस हाल से अपनी कौम को इंशाल्लाह निकालेंगे, एक गयूर और गैरतमंद कौम हम बनेंगे। जिधर जाता है जाके उल्टी सीधी हरकतें, भीख मांगना, मैंने इससे पैसे मांगे, मैंने उससे पैसे मांगे, मैंने इनको कहा, आप समझ रहे होंगे कि मैं भिखारी हूँ। लगते भी हैं और आप बनते भी हैं, और आप पाकिस्तान अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी रुसवा करते हैं। जग हसाई का मंजर पेश किया जाता है, ब्रिटेन के सामने आपकी टांगें काँप जाती हैं, आपसे हेल्प फोन लगाया नहीं जाता, वो गिर जाता है, उसके बाद आप कप कपाना शुरू हो जाते हैं। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा कि जब इसके साथ जो जुल्म जबर कर लें, मोइन कुरैशी को वज़ीर आज़म बना दें तो ये कौम चुप रहेगी। अब कौम में शऊर आ गया है, इस कौम में बेदारी आ गई है। हम नहीं चाहते कि एक मफरूर शख्स जो लंदन में बैठा हुआ है, जो मुजरिम है, कन्विक्टेड है, उसके साथ कौमी राज वज़ीर आज़म जाकर उसके साथ शेयर करे, उससे पूछे कि हमने किसको आर्मी चीफ लगाना है। हम नवाज शरीफ, क्योंकि वो एक कन्विक्टेड है, क्योंकि वो मफरूर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनके ऊपर शवाहिद हैं, उनके ऊपर साबित हो चुका है कि वो कन्विक्टेड हैं, वो सादिक और अमीन नहीं है, वो सिसिलियन माफिया जैसे लफ्ज़ से खिताब उनको मिल चुका है, और वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले करें, पाकिस्तान के राज उनको बताए जाएं। ये पाकिस्तान की सीक्रेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सरन खिलाफ वर्जी है, और इसके ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर केस बनना चाहिए, इनके वज़रा के ऊपर केस बनना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के राज हैं वो एक कन्विक्टेड, एक मुजरिम को, एक मफरूर शख्स के हवाले किए हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, ये बता दीजिएगा, जो खान साहब आजकल एक 2-3 दिन से बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि तुम लोग जो डरा रहे हो फ़ोन कर करके, वो किसकी तरफ इशारा है और किसको डरा रहा है, कौन डरा रहा है, ज़रा इसकी वजाहत तो करें। देखिए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि इस पाकिस्तानी कौम को उन्होंने कहा है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी हो। नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने कहा कोई भी हो, अननोन नंबर से कॉल आए, आपको डराएं, आप ना डरें। पाकिस्तानी कौम अब डरने वाली नहीं है। अब हमने इस कौम को इंशाअल्लाह अपने पैरों पे खड़ा करना है, बाहर निकालना है। इमरान खान की एक कॉल पे कौम बाहर आ जाएगी। हफ्ते के दिन हम पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करेंगे, जिसमें महंगाई के ख़िलाफ़, और जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और जिससे निमटने के लिए हुकूमत कासिर है, जिस वक्त डेंगू की सूरत हाल है, इस वक्त कराची में बेइंतहा डेंगू फैला हुआ है, अमवात हो रही हैं, लोग अस्पताल में तड़प रहे हैं, दवाएं मौजूद नहीं हैं, और हमारे वज़ीर आज़म और उनके वज़रा इस वक्त न्यूयॉर्क में एक इंतहाई महंगे होटल में अय्याशी फरमा रहे हैं। इधर भीख मांगते हैं, उधर जाके $600 के कमरे में रहते हैं रात को। कोई शर्म नहीं है इन लोगों को कि $4000 के कमरे में रहते हैं रात को। इनको कोई शर्म नहीं आती कि इतना बड़ा इंटराज लेकर गए, 72 से ऊपर की काबीना बना दी है, लोगों की याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, गाड़ी, घर, तनख्वाहें सब लगी पड़ी हैं। इनके बहुत सारे वज़रा तो ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है, वो सिर्फ गाड़ी और एक घर के चक्कर में और तनख्वाह मिल जाए उसके चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी जो है वो लपेट के खा रहे हैं इस वक्त मुल्क को। इन्होंने अपने 2400 अरब रुपए नैब के तरामीम करके माफ़ कराए, यानी मैं खुद मुजरिम, मैं ही वकील करूंगा, अपना भी मैं ही वकील करूंगा, अपोजिशन का भी मैं ही नैब के अमेंडमेंट करूंगा रूल्स, और मैं ही FIA को भी कंट्रोल करूंगा। बड़ा कमाल की बात है जी, बहुत बहुत ही अफसोस की बात।